नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तर प्रदेश में एक बवाल मचा हुआ है। बवाल ब्राह्मण वर्सेस यादव का। यह ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं होता अगर अखिलेश यादव बीच में नहीं आते, अपने दफ्तर में उस कथावाचक को बुलाकर सम्मानित नहीं करते और राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते, तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। अब इसमें एक बात तो साफ तौर पर समझी जा सकती है, कथा कोई करे, अगर कोई भगवान की बात सुना रहा है तो हर किसी को सुनना चाहिए, इसके समर्थक हम भी हैं। और कोई भगवान की बात सुनाने वालों में धर्म देखता है तो यह गलत है, इसका भी हम समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई अपनी जाति सिर्फ इस वजह से छिपा रहा है कि जाति छिपाकर वो कथा करेगा और इस कथा को अपना रोजगार बना लेगा, लोगों की आंखों में धूल झोंकेगा और महिलाओं के साथ छेड़खानी करेगा, दूसरों के घर में जाकर खाना मांगने के नाम पर, खाना खाने के नाम पर महिलाओं के बाह पकड़ लेगा, हाथ पकड़ेगा, उन पर हाथ डालेगा, उन पर गंदी नजर रखेगा, तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। इटावा में जो हुआ उसकी सच्चाई क्या है? क्या एक तरफा कार्रवाई हुई है इटावा के मामले में? क्या कथावाचक मुकुट मणि के साथ जो हुआ असलियत उतनी ही थी या उससे ज्यादा थी? क्या मीडिया में वही चीजें चली जो मीडिया को व्यूज दे सके और सच्चाई छिपा दी गई या दबा दी गई? अगले कुछ मिनट तक प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इटावा से हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं और क्यों समाजवादी पार्टी का इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा है। और दो बातें खास तौर पर आपको समझाना चाहते हैं, समझिएगा। हम इस वीडियो में आपको समाजवादी पार्टी कैसे ब्राह्मणों से नफरत करती है, नफरत, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कैसे ब्राह्मणों से नफरत करती है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको आपके सामने खोल कर रख देंगे। और ये समाजवादी पार्टी कौन से नैरेटिव को चला रही है, देखिए। ये संयोग है या प्रयोग, आप सोचिएगा इस वीडियो को देखते देखते। एक तरफ एक ही दिन आगे पीछे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस यादव क्रिएट किया गया और ठीक उसके कुछ ही घंटे के बाद बिहार में भी ब्राह्मण वर्सेस यादव क्रिएट कर दिया गया। पता है आपको, बिहार में भी एक बवाल हो रहा है जिसमें ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया है। बरमेश्वर मुखिया को लेकर जो बयान आया आरजेडी प्रवक्ता की तरफ से, उसने ब्राह्मण वर्सेस यादव कर दिया। और उत्तर प्रदेश में भी एक कथावाचक को आधार बनाकर, कथावाचक के कंधे पर बंदूक रखकर ब्राह्मण वर्सेस यादव कर दिया गया। अब ये संयोग है या प्रयोग, आगे आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित के पास सबसे पहले चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुमित कुछ बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सुमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ मौजूद हैं और आप 24 घंटे से इटावा में मौजूद हैं, तो आपने अभी तक इस घटना के बारे में क्या क्या जानकारी हासिल की है? जी अनुपम, मैं उसी घर पे मौजूद हूँ जहां पर ये कथा हो रहा था। ये वही घर है जहां जो उसके यजमान थे, जो कथावाचक था, जो कि देश भर में एक हंगामा मचा के रखा हुआ था कि यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं, जो अलग समाज के लोग आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, उनके साथ में यहाँ के लोग जो है भेदभाव करते हैं। लेकिन वही सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर आया मैं कि क्या वाकई में यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग यादव देखकर उस कथावाचक को यहाँ से भगाया, क्या यादव देखकर उसके सर को मुड़वाया? लेकिन जब इस घर पर आया, मैं यहाँ के लोगों से बात किया, इन घर वालों से बात किया, उस महिला से बात किया, तो सच्चाई कुछ और सामने आई। सच्चाई ये थी कि वो कथावाचक जो था वो खाना खाने के लिए जब इनके घर पर आया, प्रसाद लेने के लिए जब घर पर आया, तब वो लोगों इससे, महिला से कहने लगा कि हम कथावाचक है, तुम्हारी सेवा करो, अपने हाथ से हमें खाना खिलाओ, अपने हाथ से खाना खिलाओगे तो हम खुश होंगे, और हमारे पैर को धुलो, हमारे पैर को धुलने के बाद जो पानी है अपने घरों पर छिड़को। इस तरीके की बातें करने लगा। बाद में जब महिला इसका विरोध की, अपने पति से बाहर आकर बोली, उसके बाद वो कथावाचक था वो डर गया। डर के वो यहाँ वहां की बातें करने लगा और भागने लगा। जब वो अचानक से नीचे झुका तो उसके जेब से आधार कार्ड निकला, जबकि 2 आधार कार्ड उसके जेब से निकला, जो कि फर्जी आधार कार्ड के रूप में मिला। एक आधार कार्ड में वो सिंह था, दूसरे आधार कार्ड में वो अग्निहोत्री। वो पिछले 6 साल से लोगों को मूर्ख बनाकर, अग्निहोत्री बनाकर आया करता था, लोगों से सेवा। लेकिन ये उठता है कि भर में ऐसे कई कथावाचक हैं जो यादव समाज से आते हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो कथा सुनाते हैं, जिनको ज्ञान है, जिनको
धर्म के बारे में पता है, लोग कथा सुनाते हैं, लोग कोई दिक्कत नहीं है। और खास करके आपको बताऊं तो इस गांव में पिछले 4 साल से कथा होती है, जो कि यादव समाज के और कई कथावाचक है यहाँ पे कथा सुनाते हैं, ये लोग उनसे कथा सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर जो दिक्कत हुई वो दिक्कत हुई ये छेड़छाड़ के मामले के बाद, जब वो कथावाचक महिला के साथ में छेड़छाड़ किया, जब उसका विरोध किया गया तब वो फंस गया। क्यों विवाद हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि उस कथावाचक ने अपनी जाति छिपाई, लोगों को झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है, लोगों को गुमराह किया। सुमित के साथ एक और शख्स मौजूद हैं, वो परिवार के लोग हैं। सुमित जी अनुपम, मेरे साथ में वही महिला है जिनके साथ में छेड़छाड़ किया गया, ये यजमान थे उनके, जहाँ तो जो खाना उस कथावाचक को जो खाना खिला रही थी यही महिला थी। इन्हीं की शिकायत के बाद से जो है ये पूरा बौखला सा गया था, वो कथावाचक डर सा गया था, भागने लगा था। सीधा उन महिला से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सच्चाई जो है वो आप तक हम पेश करते हैं। माता जी, क्या कहना चाहोगी उस दिन जब ये कथा हुआ, कथा होने के बाद जब उनको आप खाना खिला रही थी, उसके बाद क्या हुआ था, क्या वाकया हुआ था आपके साथ? हम ये सब पहले से कह चुके हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमें सुरक्षा पूरी चाहिए, क्योंकि धमकियां आ रही हैं। हम इस गांव में लाशें बिछा देंगे, सबके सिर के बाल कटवा देंगे, पेशाब करेंगे। इन यदुवंशियों को ये समझाया जाए कि तुम्हारी बहन बेटियों के लिए ऐसे कमेंट दिए जाएं तो तुमको कैसा लगेगा? सवाल मेरा ये है कि उस दिन आपके साथ में क्या हुआ था, क्या छेड़छाड़ हुआ था, क्या आरोप था आपका? उन्होंने हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा था? हाथ पकड़ के खाना खिलाने को बोला था आपसे कुछ? हाँ, बोला था। हाँ। तभी उन्होंने माफी मांगी, यहाँ से चले गए। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ से जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं। अच्छा, तो आप उनके पति हैं, तो क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ हुआ था, क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ऐसे फर्जी जो पंडित बने घूम रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और इन्हें सजा मिले। तो अनुपम जी, ये वो महिला थी और ये उनके पति थे जो कि यजमान उस दिन बने हुए थे, और इन्हीं के साथ में जो कि छेड़छाड़ हुआ था, वो फर्जी बाबा जो आया था और कथा सुना रहा था, इनके साथ में छेड़छाड़ किया गया। उसके बाद वो जब फंस गया तो तरह तरह की बातें करने लगा। वो कहने लगा कि यहाँ पर लोग जो है कि वो यादव सुनने के बाद पेशाब करके उसके ऊपर छिड़क रहे थे ताकि वो पवित्र हो जाए। तरह तरह की बातें कर रहा था, तरह तरह की बहाने बना रहा था पकड़ में आने के बाद। तो यहाँ के लोगों का आरोप है, यहाँ के लोग जो है वो डरे हुए। सुमित ये कहना चाहते हैं कि जो पेशाब वाली बात आई थी वो गलत थी, वो ऐसा हुआ नहीं था। गांव के लोग ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, गांव के लोग और उनके घर के लोग जिसकी साथ में छेड़छाड़ हुआ उनसे बातचीत किया, ऐसा कोई भी घटना नहीं आया। इनका कहने का मतलब ये है कि हम सनातन धर्म से आते हैं, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। पेशाब की बात करते हो कि पेशाब तो हम क्यों छिड़केंगे, हम अपने जो अतिथि होते हैं उनकी सेवा करते हैं, हम न कि पेशाब छिड़कते हैं। जो भी वो बोला है, जो भी वो बातें की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से और अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की बातें किया है। इस ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए इस तरीके की बातें फैला रहा है वो। ठीक है सुमित, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो हमने अभी तक आपको 3-4 सबूत तो दिखा दिए हैं। एक तो पेशाब वाली घटना नहीं हुई थी, उसको नैरेटिव के लिए बनाया गया। दूसरे में कि एक आधार कार्ड आपको दिखा रहे हैं, उसमें नाम गलत लिखा गया था, अग्निहोत्री नाम बताकर किया गया था। ये बाबा खुद को ब्राह्मण बताता था। और दूसरी बात, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस बाबा को खुद की जाति गलत बताने की जरूरत क्या थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक और बड़ी बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले शुभांशु शुक्ला हैं। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा पर गए, अंतरिक्ष में पहुंच भी गए। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हर नागरिक, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि चलो हमारे प्रदेश का एक लड़का अंतरिक्ष की यात्रा पर गया। सबने बधाई दी, लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी इसलिए बधाई नहीं दे पाई क्योंकि शुभांशु शुक्ला एक ब्राह्मण थे। पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है। अखिलेश यादव की नींद तो खुली, लेकिन नींद तब खुली जब उन्होंने पूरी लीपापोती कर दी थी ब्राह्मण वर्सेस यादव पर। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पर निकले, अंतरिक्ष पहुंच भी गए, ISS पहुंच भी गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच भी गए। वहां जाकर उन्होंने अपना भाषण, अपना जो पहला बयान था, पहली प्रतिक्रिया थी, वो भी दे दी। उसके भी 24 घंटे बाद अखिलेश यादव की नींद खुली है। ये ब्राह्मणों से कितना प्यार है साफ दर्शाता है।
मेरे सहयोगी रोहित पांडे ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, उसको भी देखिए, फिर उसके बाद कुछ दिलचस्प चीजें दिखाएंगे। ऐसी आपको 8 घटनाएं बताएंगे, जो घटनाएं साफ साफ चीख चीख कर इस बात की गवाही देती है कि समाजवादी पार्टी घनघोर नफरत करती है ब्राह्मणों से। इटावा में ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई के बीच अखिलेश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की चर्चा इसलिए है क्योंकि 25 तारीख से उनका ट्विटर हैंडल आप अगर खंगालेंगे, जिसे अब एक्स कहा जाता है, तो वहां पर आपको एक चीज नजर नहीं आएगी, जिसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं, चलिए पीढ़ियों की लड़ाई है, अच्छी बात है, आप लड़ रहे हैं, लेकिन क्या एक संदेश आप देश के उस बेटे को नहीं दे सकते थे, उसकी तारीफ नहीं कर सकते थे जो 25 तारीख को अंतरिक्ष में गया? ज़्यादा बोलें उससे पहले उनका सोशल मीडिया आपको दिखा देते हैं। अखिलेश यादव का ये सोशल मीडिया हैंडल है। ये 25 तारीख को उनका ट्वीट आता है, समाजवादी सोच कल की, सबके हिस्से आए फल की। इसमें जामुन आपको दिखाएंगे वो। इसके अलावा फिर उन्होंने सरकार को घेरते हुए अच्छा काम किया और उन्होंने बताया किस तरीके से सड़क टूट रही है, किस तरीके से अव्यवस्था है इस सरकार में। और उन्होंने लिखा, जो गोरख धंधा दिख रहा है अखबार को, वो क्यों नहीं दिख रहा सरकार को। अच्छी बात है कि वो सरकार को घेर रहे हैं। 25 तारीख का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25 तारीख को ही शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष गए। अब 25 तारीख का इनका सब ट्वीट देखिए। फिर गोरखपुर में उनके कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कुछ कांड हुआ, उसका उन्होंने ट्वीट किया। फिर आम रस पीते हुए उन्होंने बढ़िया बाकायदा फोटो डाली है। अब ये 26 तारीख आ गई, मतलब 25 तारीख को शुभांशु शुक्ला के लिए एक भी ट्वीट अखिलेश यादव का नहीं आता है। अब 26 तारीख में देखिए, हो सकता है 25 को व्यस्त रहे हो तो 26 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया। 26 तारीख पे भी लगातार उनके तमाम ट्वीट आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण करते हुए तमाम कार्यक्रमों के। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनका ट्वीट आया। सत्य, संयम और निर्भीकता की प्रतीक वाणी वाले मुनि श्री तरुण सागर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन किया उन्होंने। अब 26 तारीख के भी ट्वीट खत्म होने को आ गए, लेकिन अखिलेश यादव का एक भी पोस्ट नहीं आया शुभांशु शुक्ला को बधाई देते हुए, क्योंकि वो तो बात देश की थी, वहां पर कर सकते थे। अब उन्होंने शुभांशु शुक्ला को क्यों नहीं एक भी ट्वीट करके बधाई दी, ये तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही जाने। बाकी आप दर्शक भी तय कर सकते हैं कि आखिर उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया होगा। अब देखिए, ये पिछले कुछ घंटों के 20 घंटे पहले का ट्वीट। अब आया ट्वीट पिछले 6 घंटे पहले। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्रा की सफलता के लिए अनंत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि अंतरिक्ष में जाकर इंसान के मन, मानस और विचार का विस्तार भी अंतरिक्ष जैसा विस्तारित हो जाता है और मानवता की भावना और बलवती होती है। ये यात्रा मानव के कल्याण और जीवन के सृजनात्मक विकास में निर्णायक भूमिका निभाए, यही मंगल कामना है। ये 6 घंटे पहले ट्वीट अखिलेश यादव का इसलिए आता है क्योंकि तमाम सवाल पिछले कुछ घंटों से उठने लगे थे और उन्होंने कहा कि पीडीए की लड़ाई लड़ने वाले और उत्तर प्रदेश के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले अखिलेश यादव के लिए क्या शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष जाना अच्छा नहीं लगा क्या? तो जब खूब दबाव बना, सोशल मीडिया पर खूब तीखी आलोचनाएं शुरू हुई क्योंकि ब्राह्मण बनाम यादव करने में जुटे हुए थे, तब उन्होंने 6 घंटे पहले, जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं, तब उन्होंने ट्वीट किया। आपको वक्त के साथ बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट 6 घंटे पहले किया 8:04 पर, यानी 27 जून 2025 को ये इस दिन उन्होंने ट्वीट किया। मतलब कि कुल मिलाकर 48 घंटे लगभग बीत गए, तब अखिलेश यादव को शुभांशु शुक्ला की याद आई। चलिए, अब अखिलेश यादव मान लीजिए भूल गए होंगे, समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल देख लेते हैं। 1 घंटे पहले, अच्छी बात है, सरकार को घेर रही है समाजवादी पार्टी और होना भी चाहिए, विपक्ष का दायित्व है। फिर उसके बाद आप देखते चलिए, 5 घंटे पहले अखिलेश बोले, भाजपा सरकार में जिसका अपमान उसी का उत्पीड़न। भाजपा की निष्ठा संविधान नहीं सत्ता में अखिलेश यादव। बढ़िया है कि वो सरकार को लगातार घेर रहे हैं, जनता की आवाज़ बन रहे हैं। 6 घंटे पहले जगन्नाथ की यात्रा पर बधाई संदेश, बहुत अच्छा काम यहाँ पर भी किया। फिर ये आप तमाम तस्वीरें देखिए। 25 तारीख तक समाजवादी पार्टी का वही सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं। 22 घंटे पहले, ये मैं बनाम हम की लड़ाई है, ये ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई पर अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। 22 घंटे पहले, 22 घंटे ऐसे चलते जाइए, अभी आगे तारीखें आएंगी। 26 तारीख, ये एक दिन बाद का ट्वीट है, मतलब शुभांशु 25 को गए, तो 26 के देखिए अखिलेश यादव कार्यालय में अपने, ये 26/6/2025, अब सरकार को घेरते हुए अपराध पर, फिर ये आरएसएस को घेरते हुए, आरएसएस को नफरती सोच बताते हुए, फिर 26 तारीख को कार्यक्रम बताते हुए समाजवादी पार्टी का, 26 तारीख को ही ये
26 तारीख को ही भाजपा बताए भागवत कथा पर किसका अधिकार है। अखिलेश यादव ये इटावा के मामले पर वो ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी 26 तारीख, हो सकता है कि 26 तारीख से पहले 25 तारीख को ही ट्वीट कर दिया हो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने, तो ये भी देख लिए। 25 तारीख को समाजवादी पार्टी का एक्स हैंडल देखिए, आपको शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष जाने पर एक भी ट्वीट नजर नहीं आएगा। और यही सवाल अब उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के हैंडल करने वाले लोगों को इतना वक्त नहीं मिला कि वो शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष जाने पर एक ट्वीट कर सकें। और ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई पर पूरा सोशल मीडिया पर एकदम आग लगाए पड़ी हुई है समाजवादी पार्टी का हैंडल और अखिलेश यादव का। 25 तारीख को देखते जाइए, ये आ गया 24 तारीख। तो ये पिछले 48-50 घंटों के ट्वीट हमने दिखाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आज जाकर सुबह 8:04 27 तारीख को, जब खूब दबाव बना। लेकिन पिछले 2 दिनों में शुभांशु शुक्ला के लिए एक ट्वीट नहीं कर पाए। आखिर कारण क्या होगा, ये आप लोग खुद ही तय कर सकते हैं। और अगर बात रही ब्राह्मण बनाम यादवों की लड़ाई का जो जिक्र हो रहा है, तो ब्राह्मण समाज का कहना है कि अपना जाति या अपनी पहचान छुपाकर क्यों है। और देश भी अब यही कह रहा है कि तमाम ऐसे यादव हैं जो कि कथा करते हैं, जो कि योग सिखाते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता है। वो चाहे बाबा रामदेव हों या फिर आसाराम बापू हों या फिर ऐसे तमाम साध्वियाँ हैं जो कि यादव समाज से हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान नहीं छुपाई, किसी से छेड़खानी नहीं की, तो फिर उनको सब ने माना भी। अब अगर इटावा में छुपाकर और फिर छेड़खानी करके ये मामला किया गया और उस पर बवाल मचा, तो फिर जिस तरीके से अहिर रेजिमेंट ने बवाल काटा, अब उसके बाद इसका हिसाब शुरू हो गया है। लेकिन बाकी आप तय कीजिए कि शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष जाने पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक्स हैंडल ट्वीट क्यों नहीं कर सका। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो 27 तारीख को सुबह 8:04 पर, जब सोशल मीडिया पर खूब दबाव बनने लगा तब। तो आपने देख लिया होगा कितना ब्राह्मणों से प्रेम है अखिलेश यादव को। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ, आंकड़े भी आप समझिएगा, मैं नाम पढ़कर बता रहा हूँ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल, 7-8 एग्जाम्पल, जिससे पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्र भी ब्राह्मण थे, जिनको छोटे लोहिया का नाम दिया गया है। आपको पता है कि इस समाजवादी पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी उत्तर प्रदेश में, जनेऊ तोड़ो मुहिम। सोचिए ब्राह्मणों से कितना प्यार करते हैं। इन्होंने कहा कि जनेऊ तोड़ो अपना, और उसका जनक बनाया था इन्होंने किसको? छोटे लोहिया को। आगे सुनिए, 2021 में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक थे, उनका नाम था अबरार अहमद। सुल्तानपुर में एक जगह है, वहां से ये विधायक थे। इसौली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस विधानसभा का नाम इसौली है, वहां से ये विधायक थे। अबरार अहमद ने खुलासा किया था कि अखिलेश यादव ने निर्देश दिया था कि ब्राह्मणों की कोई मदद नहीं की जाए। समझ रहे हैं? एक विधायक को अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे इलाके में कोई ब्राह्मण हो उसकी मदद मत करना। आगे आपको बताते हैं। ब्रजेश पाठक को लेकर समाजवादी पार्टी ने कैसा ट्वीट किया था, क्या आपको जानकारी है उस बात की? हम आगे आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है, कैसे ये पार्टी ट्वीट करती है और क्या कहती है ब्रजेश पाठक के बारे में। मैं फिलहाल आपको पढ़कर वो बता देता हूं कि इस पार्टी ने क्या किया था, क्या लिखा था। बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। आप सर्च कर लीजिएगा, ये जो 2 संज्ञा उन्होंने मतलब स्थान बताया है, सोनागाछी और जीबी रोड, ये क्या है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहां का है और किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वो सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें
तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर्स से मिलान करवाएंगे और फिर ब्रजेश पाठक जी को उनका असली डीएनए का पता बताएंगे। घृणा, मतलब कितनी घृणा है इस पोस्ट में, आप देखिए, और ब्राह्मणों से कितना प्यार है इस पोस्ट में, आपको साफ समझ में आ रहा होगा। अब आगे, इसके आगे और कुछ उदाहरण है, मैं आपको वो भी समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस जला रहे थे, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को जलाने की अगुवाई कर रहे थे, उनको अखिलेश यादव अपने राइट साइड बिठाते थे, खुल्लम खुल्ला इस बात पर सपोर्ट करते थे। एक शब्द नहीं बोला कि समाजवादी पार्टी के नेता क्यों रामचरितमानस जला रहे हैं, और रामचरितमानस के एक ऐसी चौपाई को आधार बनाकर रामचरितमानस जलाया गया जो अर्थ बताया जा रहा था वो मतलब ऐसा निरर्थक था, अर्थ का अनर्थ बनाकर उसको एक इशू बना दिया गया था चुनावों के दरमियान। आगे देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर लगातार बयानबाजी करते रहे, हिंदू धर्म पर। आपको पता है अभी हाल ही में मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ अखिलेश यादव ने कार्रवाई की और उनको बाहर किया, लेकिन मनोज पांडे जैसे नेताओं पर अखिलेश यादव की पार्टी ने आरोप क्या लगाए कि क्रॉस वोटिंग किया था इन्होंने, ये पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे। जानते हैं ये ब्राह्मण नेता क्यों नाराज थे? क्योंकि इन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को पाला, अखिलेश यादव ने अपने राइट साइड बिठाया, और पाला ही नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला छूट दी ब्राह्मणों पर बोलने की, नफरत फैलाने की। मनोज पांडे के समर्थकों ने नाराजगी भी जताई थी। आगे सुनिए, 85 बनाम 15 का नारा दिया गया था 2022 का, अगर विधानसभा चुनाव अगर आपको याद हो तो 85 बनाम 15 का नारा दिया गया, उसमें भी हिंदुओं को टारगेट किया गया और ब्राह्मणों को टारगेट किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। औरंगजेब और राणा सांगा का विवाद जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उछाला था। विभेद पैदा करो और शासन करो, मतलब बांटो और राज करो। सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, सुमित के पास भी चलेंगे। ये सारे एग्जाम्पल आप भी जाकर खुद देख सकते हैं, सारी घटनाएं मौजूद हैं सोशल मीडिया पर। और ये कैरेक्टर है अखिलेश यादव, चुनाव के वक्त मूर्ति बनवाते हैं भगवान परशुराम का, और उस मूर्ति को ऐसे बनाया जाता है कि अखिलेश यादव उद्घाटन करके जाते हैं, फीता काट कर जाते हैं और पता चलता है कि वो मूर्ति गिर गई। तो ये तो सम्मान है ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों का वोट चाहिए। चुनाव के वक्त ब्राह्मण याद आते हैं इनको। सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या एक्शन ले रही है? जी अनुपम जी, आप सही तरीके से बता रहे थे कि जिस तरीके से नफरत इन्होंने पैदा किया है ब्राह्मणों को लेकर, जिस तरीके से नफरत इन्होंने यादव समाज में पैदा कर दिया है, वो आपको कल की वीडियो में साफ साफ देखने को मिली थी। इस गांव की आबादी की बात करूं तो इस गांव में लगभग 3000 लोग रहते हैं, जो कि हर समाज के लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं और पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कभी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन अखिलेश यादव के बयान के बाद यहाँ पर लगभग 10,000 यादव समाज से, यादव उनके जो लड़के हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ने इस गांव को घेर लिया था। और इस गांव को घेरा नहीं था, इस गांव को पूरी तैयारी के साथ में जलाने भी आए थे। यहाँ के गांव के लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस नहीं होती, पुलिस प्रशासन नहीं होती, पुलिस अगर हवाई फायरिंग नहीं करती, तो यहाँ के गांव के लोग सुरक्षित नहीं रहते। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे कई लाशें मिलती। ये मेरी बात नहीं, यहाँ के गांव के लोगों की का डर है, जो कि वो बता रहे हैं। अभी भी डर में यहाँ के लोग सहमे हुए हैं, डर के बैठे हुए हैं कि कल को चल के पुलिस चली जाएगी तो क्या किया होगा इनके साथ में, क्योंकि वो धमकी देकर गए हैं कि 29 तारीख को फिर से आएंगे, फिर से इस घर में घुसेंगे, इस गांव में घुसेंगे। और उनका नारा था कि सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करो, ब्राह्मणों को मारो और ब्राह्मणों पर पेशाब फेंको। इस तरह की बातें की जा रही थी उनके द्वारा। तो लगातार जो ये नफरत पैदा किया जा रहा है, लगातार जो ये समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, अपने वोट बैंक को साधा जा रहा है, तो इससे किसको नुकसान है? इससे समाज को ही नुकसान है। सनातन धर्म में सभी लोग एकजुट होने की बात करते हैं, लेकिन ये ऐसे नेता हुए जो कि अखिलेश यादव की जैसे हैं, ये बांटने की बात करते हैं। ये लगातार चुनाव को लेकर बात करते हैं, जो कि 27 में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, एक यादव आबादी रहती है, तो उसको टारगेट करते हुए ये अभी से ही मुद्दे को इन्होंने छेड़ा हुआ है। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हुए अपने दर्शकों को दो बड़ी बहुत काम की बात बताना चाहता हूं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल से चुनाव का माहौल बनने लगेगा और 2027 के फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए अभी से पूरी तैयारी कर ली गई है। ब्राह्मण और यादवों का झगड़ा लगाया जा रहा है, और ठीक यही पैटर्न, आप अगर गौर करेंगे, ठीक यही पैटर्न बिहार में अपनाया गया है 2 दिन पहले।
बिहार में इसी साल चुनाव है। इसी पैटर्न को अपनाया गया बिहार में भी, जब वहां परमेश्वर मुखिया पर कमेंट किया गया आरजेडी की तरफ से। वहां भी ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाने की कोशिश हुई और उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाने की कोशिश हो रही है। इससे पहले यह कोशिश महाराष्ट्र में हो चुकी है। तो आप इसे सिर्फ एक संयोग मत मानिए, यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है और समाजवादी पार्टी इसकी बहुत बड़ी राजदार है, इसको चलाने वाली पार्टी है। आगे इसी तरह के डिटेल्स आपको बताते रहेंगे इस घटना से जुड़ी हुई। आपको इस वीडियो से अगर जानकारी मिली हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।